तो दोस्तों आज डेट है 17 सितंबर और आज हम 17 सितंबर से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और इसकी व्याख्या है कि हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन लेयर की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ओजोन डे है जो मनाया जाता है और ओजोन लेयर पृथ्वी को सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाता है। अगला सवाल है कि अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो अमृत सरोवर योजना के तहत पहले स्थान पर है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और इसकी व्याख्या है कि जल संरक्षण और संचयन के मकसद से भारत सरकार के द्वारा चालू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है यह बनाया जा रहा है हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य में क्या हुआ रहा है? हरियाणा राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो बनाया जा रहा है। किस राज्य में? तो आपको याद रखना है वह राज्य है हरियाणा राज्य। और इसकी व्याख्या है कि हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में स्थित राखीगढ़ी जहां अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का काम 1.5 साल में पूरा हो सकेगा और यहां 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश को आवश्यक दबाव और उपकरणों से युक्त मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी है। तो आपको याद रखना है यह सौंपी है यूक्रेन देश को। ठीक है, तो यूक्रेन देश को क्या किया है? भारत ने यूक्रेन देश को आवश्यक दबाव और उपकरणों से युक्त मानवीय सहायता की 12वीं खेप है जो सौंपी है। किस देश को? तो यूक्रेन देश को सौंपी है। अगला सवाल है कि 16 सितंबर को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो पपुआ न्यू गिनी में। और इसकी व्याख्या है कि पपुआ न्यू गिनी 16 सितंबर को पपुआ न्यू गिनी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर 1975 को पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता की याद दिलाता है। यानी कि पपुआ न्यू गिनी है जो 16 सितंबर 1975 को है जो आज़ाद हुआ था। अगला सवाल है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है। तो यह किया है भारत देश ने। ठीक है, भारत देश ने क्या किया है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप है जो चैंपियनशिप खिताब है जो अपने नाम किया है। किस देश ने? तो वह देश है भारत। और इसकी व्याख्या है कि भारत ने हाल ही में को फाइनल में एक तरफा रूप से नेपाल को 4-0 से परास्त कर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब है जो जीता है। किसने? भारत ने। अगला सवाल है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स होने पर वे पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो वह पहले क्रिकेटर है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली वह पहले क्रिकेटर है जिनके ट्विटर पर कितने मिलियन फॉलोवर हो गए? तो आपको याद रखना है उनके ट्विटर पर हो गए 50 मिलियन फॉलोवर। किनके? विराट कोहली के। और इसकी व्याख्या है कि विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या होने पर विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनकी ट्विटर फॉलोअर्स संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है। यानी कि सबसे ज़्यादा है विराट कोहली की। ठीक है, अगर क्रिकेटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा है विराट कोहली की है। ठीक है, फैन फॉलोइंग। अगला सवाल है कि देश का तीसरा बैंक जो हाल ही में 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला तीसरा बैंक बना है। तो वह बैंक है
SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक वह बैंक है जो देश का तीसरा बैंक जो हाल ही में 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला तीसरा बैंक बन चुका है। कौन सा? SBI बैंक। और इसकी व्याख्या है कि SBI बैंक 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला देश का तीसरा बैंक है और इस बैंक से पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अगला सवाल है कि मलेशिया दिवस सितंबर में किस तारीख को मनाया जाता है? तो मलेशिया दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, मलेशिया दिवस है जो कब मनाया जाता है? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, मलेशिया दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और इसकी व्याख्या है कि 16 सितंबर मलेशियाई संघ की स्थापना 16 सितंबर वर्ष 1963 में हुई थी और इस उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर के रूप में। अगला सवाल है कि मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो यह की है प्रधानमंत्री से। ठीक है, मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, वह है प्रधानमंत्री पद पर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, किसने? तो आपको याद रखना है, यह की है मैगडेलेना एंडरसन ने। और इसकी व्याख्या है कि स्वीडन की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने प्रधानमंत्री चुनाव हारने के बाद हाल ही में अपने आप को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। किसने? तो आपको याद रखना है, मैगडेलेना एंडरसन ने। अगला सवाल है कि हाल ही में किस पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेट एम्पायर का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह निधन हो गया है असद रऊफ का। ठीक है, असद रऊफ वह पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर एम्पायर हैं जिनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। किसका? असद रऊफ का। और इसकी व्याख्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एलीट पैनल के पूर्व एम्पायर पाकिस्तान के असद रऊफ का 66 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अगला सवाल है कि 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, यह किया जाएगा मनसुख मंडाविया के। ठीक है, मनसुख मंडाविया द्वारा किया जाएगा। क्या? 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। कब किया जाएगा? मनसुख मंडाविया। किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, मनसुख मंडाविया द्वारा किया जाएगा। और कब किया जाएगा? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, 17 सितंबर को किया जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियोस्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? तो वह कर रही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो बुद्धिमान जियोस्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? इसरो। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा IIT IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्था बन चुका है? तो वह बन चुका है IIT मद्रास। अगला सवाल है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो आपको याद रखना है, यह करेगा बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को क्या करेगा? भारत अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। कब करेगा? यह करेगा 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान करेगा। क्या करेगा? भारत है जो बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। अगला सवाल है कि हाल ही में इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, यह किया गया है प्रकाश चंद्र को। ठीक है, प्रकाश चंद्र को क्या किया गया है? इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत है जो नियुक्त किया गया है। किसे? प्रकाश चंद्र को। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच काकाडू नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है, यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या किया गया है? काकाडू नौसेना अभ्यास है जो आयोजित किया गया है। किन किन देश के बीच? तो एक है भारत और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया देश। इनके बीच क्या किया जा रहा है? काकाडू नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला सवाल है
कि 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश वह राज्य है जो 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में है, जो शीर्ष राज्य बन चुका है। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामीण प्रबंधन संस्था आनंद गुजरात के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है वह मंत्रालय है पंचायत राज मंत्रालय। ठीक है, पंचायत राज मंत्रालय वह मंत्रालय है जिसने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित है जो किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया है 2023 को। ठीक है, 2023 को क्या किया गया है? तो आपको याद रखना है 2023 को किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष है जो घोषित किया गया है। कब? 2023 को किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में गांधीनगर में गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया है। किसने किया है? तो आपको याद रखना है यह शिलान्यास किया है अमित शाह ने। ठीक है, तो अमित शाह ने क्या किया है? तो अमित शाह ने किया है हाल ही में गांधीनगर में गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया है। किसने किया है? तो यह किया है अमित शाह ने। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और डेली आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, और जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद।